हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोहम्मद आकिब। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। आज हम बात करना चाहते हैं पेट्रोल के बढ़ते दाम से किस तरह देश के अंदर आम जनता त्राही त्राही हो रही है, परेशान है और दिन ब दिन महंगाई चरम पर जा रहा है। इससे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले आप तमाम मित्रों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे दोस्तों ने मिलकर इस YouTube चैनल का नाम जो रखा है आकिब बिहारी, मैं चाहता हूं कि आप उनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर उनकी मुहिम को सफल बनाने में ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं आता हूं मुद्दा पर। आज का मुद्दा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से किस तरह आम पब्लिक को नुकसान होता है। हम ये बात देख रहे हैं हम कि आम पब्लिक इसको समझ रही कि ये पेट्रोल डीजल अगर महंगा हो रहा है तो ये जो गाड़ी लिए हुए, जो बाइक चलाते हैं या जो 4 व्हीलर चलाते हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, उनके लिए समस्या है। बल्कि इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये साफ सीधा रास्ता है, सीधा बताया जाता है। सीधे तौर पर इस बात को समझनी होगी कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम से आम पब्लिक को नुकसान होता है, आम पब्लिक को परेशानी होता है। पूरा जो उसकी महंगाई का मार झेलना पड़ता है वो उस आम पब्लिक को झेलना पड़ता है। ये कैसे झेलना पड़ता है इसको समझिए। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने लगातार पेट्रोल, जब इनकी हुकूमत नहीं थी, बीजेपी सरकार नहीं थी सत्ता में, तो ये लोग लगातार पेट्रोल डीजल को लेकर हंगामा मचाया करते थे। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, सहमति जताता हूँ कि वो एक ज़रूरी पहल था। ज़रूरी है किसी भी विपक्षों को कि सत्ता में रहे सरकार द्वारा किए गए महंगाई पर वो मुखर होकर बोले। तो उस टाइम लोग छटपटाया करते थे जब 2-4 रुपया बढ़ाया करता था। आज लगातार 5-6 दिन से और करीब हफ्ता यानी करीब 2 वीक से भी लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या और आम पब्लिक के पॉकेट पर इसका असर जा रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ किस तरह से, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे गांव देहात में लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो सियासत से दूर है, जो डेमोक्रेसी की ताकत से दूर है, जो लोकतंत्र को अभी तक लोकतंत्र की परिभाषा से दूर है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है। मैं साधारण रूप में ये बात समझाना चाहता हूँ अपने देशवासियों को, अपने देश की जनताओं को और अपने मेहनतकश मजदूर, इंसाफ पसंद और शोषित, वंचित और किसानों को। जिस तरह किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं, इस पेट्रोल डीजल से कितना नुकसान किसको होगा। अब देखिए, जब आप बात करेंगे देश के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो किस तरह से आप पब्लिक पड़ता है। मैं एक साधारण रूप समझाता हूँ, एक ठेठी भाषा में, बिहार के भाषा में हम तो समझाने की कोशिश कर रहे छियो कि आप सुने भी होंगे पहले भी कि पैर में दर्द हो, मुआ में दवा खाई से पैर के दर्द ठीक हो जाए तो कैसे होइल, इसको समझिए। पैर में दर्द है, पेट में मुंह से दवा खाते हैं तो पैर का दर्द ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो सीधा का सीधा असर आप पर कैसे पड़ेगा। मान लिया जाए किसी भी वस्तु, किसी भी सामान, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हैं मार्केट से, उसको जब आप खरीद कर घर लाते हैं तो उस पर आने जाने का पूरा खर्च जोड़ा जाता है। अगर कोई सामान, मान लिया जाए प्याज, आप आम भाषा आपके घरेलू चीज़ जो सामान, आलू, प्याज, गेहूं, दाल, जो भी आप यूज़ करते हैं, मान लिया जाए प्याज आपको 10 रुपये मुंबई में है और 10 रुपये प्याज मुंबई में है, यानी कि बनारस एक आजाद, जहाँ से खासकर महाराष्ट्र से प्याज आता है, नासिक से आता है। अगर वहाँ 10 रुपये केजी प्याज है और उस प्याज को लाने में 1 केजी पर पेट्रोल डीजल का, जो अगर डीजल की गाड़ी है, डीजल का दाम बढ़ता है तो उस पर जोड़ा जाएगा आपके ऊपर। अगर डीजल के 1 रुपये बढ़ते हैं तो आपके 1 केजी प्याज पर भी जोड़ा जाएगा। इस तरह से हर तमाम चीज़, सामान को आप जब खरीदना, बाजार से खरीद कर लाते हैं तो पूरे सामानों को आदान प्रदान करने में, जो लाने ले जाने में जो गाड़ी वाहन का इस्तेमाल होता है, उसमें जो डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, वो सीधे आप आम गरीब बेबस लाचार व्यक्ति के पॉकेट पर पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि पहले तो आप ये समझ ले कि ये जो भी महंगाई होगा पेट्रोल डीजल पर, वो किसी गाड़ी वाले के ही नहीं, बाइक चलाने वाले पे ही नहीं, बल्कि आम तमाम गरीब, मजदूर, बेकस, लाचार, बेबस लोगों पर इसका असर पड़ेगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, लगातार हम लोग ये देखते हैं कि आप देखिए, ज़रा कल्पना कीजिए जिस तरह से हम आपके आसपास जितने भी छोटे छोटे देश हैं, नेपाल, भूटान, चीन, आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन तमाम देशों में जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम कम हो चुके हैं, वहाँ पर आप पाकिस्तान का रेट अगर आप पता लगाना चाहें, क्योंकि हमारे देशवासियों को पाकिस्तान से
बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बल्कि मैं ये बात इस पर बहुत ही मैं तनकीद करना चाहता हूँ, यानी मैं अपनी तरफ से इस पर मैं गुस्सा व्यक्त करना चाहता हूँ कि मैं किसी भी मुल्क की बर्बादी, किसी भी मुल्क के नीचे देखने के लिए मैं अपने मुल्क को ऊपर नहीं पहुँचाना चाहता हूँ, बल्कि मैं अपने मुल्क को, अपने साथ साथ सभी मुल्कों के आसपास को सबके साथ खुश रहने की कोशिश करना चाहता हूं। हम तमाम लोग यही चाहते हैं, आम पब्लिक यही चाहती है। जिस तरह से आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, हमको इस मुद्दे पर आकर खड़ा होना चाहिए। हमें उस मुद्दे पर खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान या भारत या चीन या बांग्लादेश, इस तरह के मुद्दों से हम आम पब्लिकों को कोई भी लेना देना ये नहीं होना चाहिए था, बल्कि ये देखना है कि हमें हमारा देश कैसे मजबूत होगा। हम इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करना चाहिए, इन मुद्दों पर हमें खड़ा होना चाहिए। हम कब तक हिंदू मुसलमान करते रहेंगे, हम कब तक जाति फैक्टर, इस तमाम मुद्दों पर हम घूमते रहेंगे, बल्कि हमें अपने देश के बेरोजगार, बेबस, लाचार मजदूर और किसानों पर जिस तरह से मार पेट्रोल डीजल के द्वारा और पूरी महंगाई किस तरह से कोशिश की जा रही है लाचार बनाने के लिए, सत्ता में हाथ मौजूद लोग जो रहते हैं, सत्ता में जो पहले से मौजूद हैं, जो अभी मौजूद हैं, इनकी जो नीति होती है कि आम पब्लिकों को इतना तकलीफ दी जाए कि वो अपने समस्याओं के बारे में बात ही न करे, अपनी समस्या पर चर्चा ही न करे। जैसे मैं एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ, पेट छाती तब दिमाग। किसी भी व्यक्ति का पहले पेट, तब छाती, तब दिमाग। अगर आम पब्लिक का पेट खाली कर दिया जाए तो छाती में सुकून नहीं होगा, जब छाती में सुकून नहीं होगा तो दिमाग सही और गलत सोचने का काम नहीं करेगा। सत्ता महंगाई लाने के पीछे इसका सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा थॉट रहता है कि वो आम पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं। तो पेट्रोल डीजल के मार से आप देखिए पूरे देश, आसपास के जितने भी छोटे से छोटे देश, नेपाल भी हमसे, हमारे यहाँ से बहुत कम रेट है वहाँ का, वहाँ बहुत ज़्यादा हमको लगता है 50+ है, 50 होगा, 70। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना दाम है। मैं आपको रिपोर्ट अभी मैं दिखा रहा था, मैं देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ। और जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर हम लोगों को मुखर होकर सामने आना पड़ेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। फिर देश के अंदर जब भुखमरी आने लगेगी तो बेबसी होगा, लाचारी, जब भुखमरी होगा तो डकैती होगा, गुंडा छीना झपटी, यानी सब कुछ आम हो जाएगा। इसलिए अभी देखिए भूटान में 49 रुपया यानी कि 50 रुपये लीटर आपको पेट्रोल है और 46 रुपये डीजल है। श्रीलंका में 61 रुपये डीजल है, यानी 62 मानी 37% है पेट्रोल, और 38 रुपया यानी कि 39 रुपया डीजल है। नेपाल में 69 रुपया, नेपाल में 69 रुपया है पेट्रोल और 58 रुपया डीजल है। चीन में 74 रुपया है और 65 रुपया डीजल है। इस तरह से सभी देश, पाकिस्तान में 51 रुपया कुछ पैसे है। तो हम कहना चाहते हैं अपने सरकार से, क्या वो तेल अपने यहाँ पैदा करें, क्या वो भी तो दूसरे मुल्क से ला रहे। तो जिस तरह से देश के अंदर महंगाई को चरम पर लाया जा रहा है, इससे बचने के लिए, इससे लड़ने के लिए हम तमाम लोगों को एकजुट होकर सड़कों पर आना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। बहरहाल मैं विस्तार से आपकी यहाँ पर बात नहीं रख सकता, क्योंकि वीडियो भी बनाया जाता है ताकि आप लोग, छोटा वीडियो होता है, आप लोग देखें और अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं चाहता हूं कि मैं फिर से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हम लोग एक पहल शुरू किए हैं, हम आगे भी आपके साथ अपने मुद्दे पर चर्चा करेंगे और रखेंगे, अपनी बात रखेंगे। लेकिन आपसे मेरी एक अपील है, गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।